ऊपर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ बेल आइकन को दबाएं और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल की एप्लीकेशन दी गई है, उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर अल्लाह ना करे आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है, बिलफर्ज आपकी गाड़ी की अगर ब्रेक फेल हो जाती है, उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या उसमें तदाबीर जो है इख्तियार करनी पड़ेंगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें दो ऑप्शन है, एक गियर का और एक हैंड ब्रेक का। अच्छा दोस्तों, जो तो है मैनुअल गाड़ियां जो को आईडी गियर वाली हैं, मैनुअल हैं, वो तो उनमें तो दो ऑप्शन है, एक गियर का है और एक हैंड ब्रेक का है। लेकिन जो है ऑटोमेटिक गाड़ियां, उनमें सिर्फ और सिर्फ हैंड ब्रेक का ही काम होगा। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, बाद बंदे ये सोचेंगे कि ये भाई तो कह रहा है कि जी हैंड ब्रेक तो ब्रेक जब नहीं लग रही तो हैंड ब्रेक कैसे लगेगी। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख सकते हैं कि पहले आपको दिखा देता हूं मैं इसका ब्रेक का डायग्राम जो है मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देखें, ब्रेक का क्या होता है कि ब्रेक का सिस्टम होता है, ब्रेक होती है ऑयल के साथ, ठीक है। इसमें एक पंप लगा होता है बाहर, तो जब हम ब्रेक दबाते हैं तो ऑयल के साथ वो काम करता है, प्रेशर बनाता है, प्रेशर जो है फिर उसके चारों व्हीलों में उसको वो रोकती है। तो जो ब्रेक होती है वो चार के चार जो व्हील होते हैं, चार उसके टायर होते हैं, उनको पकड़ती है। चारों में उसके पाइप लगे होते हैं ऑयल वाले, ठीक है। ये वायर सिस्टम नहीं होता, इसमें पाइप लगे होते हैं जिसके थ्रू उसका प्रेशर जाता है। ऑयल जो ब्रेक ऑयल है वो काम करता है उसके अंदर, फिर उसको जाकर प्रेशर बना के उसको फिर रोकता है चार जो है टायर उसको। जब उसमें कोई लीकेज आ जाती है, उसका ऑयल जो है, उसका जो ब्रेक ऑयल होता है वो निकल जाता है, या फिर उसका जो पंप होता है, ब्रेक जो पंप उसका होता है वो खराब हो जाए, या कोई ऐसी वजह बन जाती है जिसकी वजह से ब्रेक उसकी फेल हो जाती है, तो उस सूरत में आपको जो है हैंड ब्रेक आपकी काम देती है। हैंड ब्रेक बिल्कुल ब्रेक से अलग होती है, उसका कोई कनेक्शन नहीं होता ब्रेक के साथ। ब्रेक के चार पाइप होते हैं, जबकि हैंड ब्रेक जो होती है सिर्फ और सिर्फ पिछले दो पहियों को लगती है, जो पीछे वाले दो टायर होते हैं उनको लगती है, और उसकी एक वायर होती है, ये मैनुअली होती है, बिल्कुल हाथ के साथ खींचनी पड़ती है, इसका ब्रेक के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। हैंड ब्रेक का सिस्टम बिल्कुल अलग है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये हैंड ब्रेक है और इसके पीछे वायर लगी हुई है, देख रहे हैं पिछले दो टायरों में जो इसकी है वायर लगी होती है। हैंड ब्रेक की जो है इसका फंक्शन ही अलग होता है। अच्छा दोस्तों, जब हम बिलफर्ज गाड़ी में जा रहे हैं 80 की स्पीड में, 100 की स्पीड में, अगर अप टू 100 है, 100 के ऊपर है, तो हम एकदम जो है उसकी हैंड ब्रेक भी खींच नहीं सकते। उसकी क्या वजह होती है कि अगर हम बिलफर्ज एकदम उसकी हैंड ब्रेक खींच देंगे तो उसके जो इसके जो व्हील जब काम करना छोड़ देंगे तो गाड़ी घूम जाएगी, क्योंकि पीछे वाले व्हील होंगे तो वो जाम हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, पहले आधी हैंड ब्रेक जो है उसकी मतलब टाइटिंग के हिसाब से कि उसकी मतलब कितनी टाइट है उस हिसाब से उसको आपने पहले आधा खींचना है। आधा खींचने के बाद जब देखा गाड़ी थोड़ी स्लो हो गई है, फिर आपने पूरी खींच देनी है। अगर तो आपके पास गाड़ी मैनुअल है, आईडी है, तो आपने क्या करना है, हैंड ब्रेक आधी खींच के उसका गियर फौरन जो है क्लच दबा के उसका गियर जो है चौथे से तीसरे में डालना है, फिर क्लच छोड़ना है, फिर एकदम उसको तीसरे से दूसरे में डाल देना है। इससे क्या होगा कि इंजन पे लोड पड़ेगा और इंजन जो है वो एक यकदम से काम एकदम जो मतलब 100 की अगर स्पीड में जा रही है तो 80 से 60 एकदम उसमें आ जाएगी, और जो हैंड ब्रेक है उसकी सपोर्ट करेगी, तो जल्दी ही आपकी गाड़ी जो है 10 से 12 सेकंड में रुक जाएगी। ये उस सूरत में है, अगर बिलफर्ज अल्लाह ना करे आगे कोई चीज़ आपकी आ रही है तो उसमें खदशा होगा आपका कम एक्सीडेंट का, कम आपका नुकसान होने का। अगर रोड खाली है, आपको पता चल गया, तो आप उसको हैंड ब्रेक को आहिस्ता आहिस्ता उसको ऊपर खींच के उसको गाड़ी को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है तो ऑटोमेटिक में क्या होता है कि गियर उसका ऑटोमेटिक होता है, तो उसमें आप गियर तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन ये है कि आपने जो एक्सीलेटर से पैर उठा लेना है। जो मैनुअल गाड़ी है उसमें भी यही करना है, इसमें भी दोनों में एक्सीलेटर से फौरन पैर उठा लेना है। ये नहीं कि हम क्या होता है पतल हो जाते हैं कि आदमी सोचता है भी करना क्या है, कोई तो स्विच बंद कर देता है, स्विच बंद करने से भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल तरीका, गाड़ी को स्टार्ट करने देना है जैसे है, उसको स्विच वगैरह बंद नहीं करना आपने, बस एक्सीलेटर जो है जिसको हम रेस बोलते हैं उससे पैर उठा लेना है। उठाते ही आपने जो है हैंड ब्रेक आधी खींच देनी है। अगर ऑटोमेटिक है तो आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा सा करके खींचते रहना है, जैसे स्पीड स्लो होती जाएगी आपने एकदम पूरी खींच देनी है। जब आप देख लेंगे कि गाड़ी आपके कंट्रोल में, तो आपने पूरी हैंड ब्रेक खींच देनी है, तो आपकी गाड़ी जो है वो रुक जानी है। अगर आपकी गाड़ी मैनुअल है तो आपने आधी हैंड ब्रेक खींच देनी है, खींचने के बाद साथ ही गियर जो है फौरन ही, यानी कि एक हाथ से फौरन हैंड ब्रेक खींचते ही आधी, उसके बाद आपने गियर जो है वो तीसरे में डालनी है, फिर दूसरे में, या अगर पांचवें में है तो पांचवें, अगर पांचवें में है तो पांचवें से तीसरे में डाल दें डायरेक्टली, ठीक है। तीसरे के बाद आप पहले में डाल दें। उससे क्या होगा, अगर अल्लाह ना करे आपके साथ आप देख रहे हैं कि आपके सामने मतलब कोई खाई वगैरह है या कोई ऐसी जबरदस्त चीज आ रही है कि जिससे आप देख रहे हैं स्पीड भी आपकी काफी है, तो फिर इसका एक हल होता है, वो ये है कि आपने क्या करना है कि गाड़ी जब स्पीड में जा रही है तो आपने एकदम से फिर उसका क्या करना है कि क्लच दबा के गियर को जो है पांचवें में अगर जा रही है तो पांचवें से निकाल के तीसरे में डाल के फौरन पहले में डाल देना है। पहले में गाड़ी आपकी क्योंकि
30 से ऊपर जाती नहीं है तो आपका इस तरह से गाड़ी कंट्रोल में हो जाएगी और नुकसान का खर्चा कम होगा। ये उस सूरत में है अगर अल्लाह न करे आपके सामने कोई गाड़ी आ गई है, अचानक से आपके सामने कोई खाई आ गई है या कोई पहाड़ है या कोई ऐसी चीज आ गई जिससे आपका एक्सीडेंट का चांस है, उस सूरत में आप नहीं करना है। इसमें क्या होता है कि इंजन का फटने का डर भी होता है। अगर आपकी उसमें जान जा रही हो या अल्लाह न करे आपके साथ कोई बड़ा मतलब हादसा पेश आ रहा हो तो उस सूरत में आप ये कर सकते हैं, उसमें गाड़ी आपकी रुक जाएगी। लेकिन जो नॉर्मल सूरत हाल में है, अगर बिलफर्ज आप देख रहे हैं कि मतलब आपके पास थोड़ा 1 मिनट आधा मिनट का वक्फा है जब आपको पता चल गया कि ब्रेक इसकी फेल हो रही है, तो आप उसमें ये कर सकते हैं, उसकी हैंड ब्रेक खींचेंगे आहिस्ता आहिस्ता, आपकी गाड़ी रुक जाएगी। या फिर अगर मैनुअल है तो उसका गियर पहले 5वें से तीसरे में डाल लें, फिर थोड़ी हैंड ब्रेक खींचिए उसकी आधी सी, फिर उसके बाद जो है जब वो थोड़ी स्लो हो जाएगी फिर आप दूसरे गियर में डाल के हैंड ब्रेक उसकी पूरी खींच लेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बंदा ये जो है एक मतलब मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन आपके लिए वो भी जान ले कि अगर अल्लाह ना करे उसके साथ कल को कोई हादसा वगैरह से पेश आता है तो वो भी इस तरह गाड़ी को कंट्रोल कर सके। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।